अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अमजद कुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद कुल। आज का एपिसोड उन तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इसको लाइक किया, इसको शेयर किया अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो भी मालूमात मुझे मिलती हैं, चाहे वो नई मालूमात हों चाहे वो पुरानी मालूमात हों, एटलीस्ट उसको शेयर किया जाए ताकि जो हम एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करें इस तरह से। और अगर किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी को इससे कुछ आगाही हासिल हो जाए या इससे किसी को ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाने में वो मदद मिले, तो ये बेसिकली मकसद है हमारा इस चैनल के बनाने का। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और शेयर किया है, लाइक किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके ताउन का। प्लीज़ इस चैनल पर रहें, इसको देखते रहें। इसमें हम मज़ीद जो है वो नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई मालूमात लेकर आएंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको नई से नई मालूमात जो है वो सिखाई जाए, बताई जाए। और जिन लोगों ने जो नए हैं इस चैनल में, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को आगे फैलाएं ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। आज का एपिसोड जो बनाने है उसका मकसद जो है वो सिर्फ एक था कि इस अब तक के जो एपिसोड्स हैं इसमें काफ़ी सारे सवालात जो है लोगों ने किए हैं। तो मैं चाह रहा था कि हम एक एपिसोड कर लें, उसमें जो है वो तमाम सवालात के जवाब डिस्कस कर लिए जाएँ। तो उससे ये होगा कि तमाम सवालात के जवाब एक ही जगह पर इकट्ठे आ जाएंगे एक ही एपिसोड के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह के सवालात हैं और उनके जो है वो मैं आपको क्विक रिस्पांस दूंगा। ज़ाहिर बात है कि थॉरोली तो जवाब नहीं दिए जा सकते, जो जितना मुमकिन हो सकेगा मैं उसको प्रिसाइज कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने तमाम सवालात और उनके जवाबात। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये सवालात और जवाबात जो है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये रैंडम सवालात हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा नहीं है कि कोई सीक्वेंस बनाया हुआ है। और ना ही इसमें मैंने कोई पिक और चूज़ किया है। इसमें जो सवालात भी आए हैं वो मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें कुछ ज़रूर बात ऐसे हैं जो बेसिक सवाल हैं, कुछ सवालात जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ सवालात जो है वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा था कि उन तमाम सवालात को एक ही जगह पर जोड़ दिया जाए, तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो है वो जो नए आने वाले हैं उनको जो है वो तमाम मालूमात एक ही एपिसोड में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंतज़ार किस बात का, आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो सवाल है, चश्मा लगा दूँ पहले। पहला सवाल जो है वो क्या है, अली मिन्हास ने कहते हैं, सर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली गाइड अस अबाउट ड्रॉप शिपिंग और मी टू लिस्टिंग। लो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सही तरीका क्या होता है कि जो मी टू लिस्टिंग होती है ना, वो तो ये होती है कि एक लिस्टिंग ऑलरेडी चल रही है और उस जगह पर सेल्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा उस आइटम पर। तो आपने भी वही आइटम सोर्स करके जो है वो उस लिस्टिंग में ऐड कर दिया और उसकी कीमत कम कर दी, या अगर वही कीमत रखी जो बाकी लोग बेच रहे हैं उसमें भी, तो आपको कुछ ना कुछ सेल्स जो है वो मिल जाती हैं, क्योंकि बाय बॉक्स जो वो शेयर होल्डर होता है। तो बाय बॉक्स का मतलब ये क्या है कि अगर एक लिस्टिंग के अंदर 4 लोग बेच रहे हैं वो चीज़, तो अमेज़न जो है वो बारी बारी मुख्तलिफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। वो जो है वो बाय बॉक्स जो है वो ट्रेड करता रहता है, यानी कि कभी एक बंदा जो है वो उसको सेल मिल रही है, कभी दूसरे को मिल रही है, कभी तीसरे को मिल रही है। इस तरह से जो है वो मी टू लिस्टिंग की शायद वो बात कर रहे हैं। बेसिकली वो ये है मॉडल के जिसमें अमेज़न की है शायद, मेरे ख्याल है बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है कि अमेज़न या दराज किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम जैसे डिस्कस करते हैं अमेज़न के बारे में। अमेज़न में क्या है, मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ है या कोई एक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो जैसे समझ लें कि एक ब्रांड है फ़िलिप्स का, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो। जिलेट के रेज़र हैं मिसाल के तौर पर, वो एक बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो 10-10 पाउंड के जो है वो जो बिक रहे हैं, उस पर आइटम की प्राइस या पर पैक की जो प्राइस, और वो बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर बात है कि जो 10 पाउंड का लेकर आ रहा है वो अ, कम कीमत पर लेकर आ रहा होगा ना, कहीं होलसेलर से या ब्रांड ओनर से लेकर आ रहा होगा। फिर उसके बाद उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है, अमेज़न की फ़ीस है, वो तमाम चीज़ें खर्चे निकालने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ बच रहा होगा। लेकिन क्योंकि आइटम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर 2 पाउंड में उसको रोज़ाना बच रहे हैं और वो रोज़ाना के 100 पीस निकाल रहा है, तो उसको 200 पाउंड बच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लिस्टिंग या जो आइटम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रहा होता है, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है। तो जब हमें मालूम हो जाता है कि ये वाला आइटम ज़्यादा बिक रहा है, तो हम उस आइटम की सोर्सिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर इस फ़िलिप्स वाली बात कर रहा हूँ कि अगर हमें ये मालूम होता है कि ये जिलेट का रेज़र जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है और उसमें मार्जिन है,
तो हम क्या करेंगे, हम इसके सोर्स तलाश करेंगे। तो हम इसका या तो मैन्युफैक्चर तो नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो हम इसके जो है वो सप्लायर्स ढूंढेंगे या होलसेलर ढूंढेंगे। ठीक है, तो उनसे हम ये चीज़ खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, क्यों अमेज़ोन जो है वो अगर एक प्रोडक्ट है ना तो उसकी एक ही लिस्टिंग अलाउ है। मिसाल के तौर पे अगर जिलेट का एक रेज़र है ना और उसको आप ऑलरेडी बेच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं भी वही जिलेट का रेज़र बेचूँ, तो मैं उसके लिए एक नई लिस्टिंग नहीं बनाऊंगा, मैं उसी लिस्टिंग के अंदर जो है वो लिख दूंगा कि आई ऑल्सो वांट टू सेल यू। जैसे इसी को कहा जाता है, इन्होंने कहते हैं मी टू लिस्टिंग, यानी कि मैं भी इसको बेच रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएंगे, लिस्टिंग वही रहेगी लेकिन उसमें एक दो तीन ऐसे ऐसे जो है ना सेलर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर बात है कि इसमें प्राइस वॉर शुरू हो जाती है ना, यानी कि जिसकी कीमत कम होगी उसका चीज़ ज़्यादा बिकेगी। और इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स का मतलब ये हुआ कि जब लोग चीज़ खरीद रहे होते हैं ना तो कस्टमर को नहीं पता होता कि जो है वो फर्स्ट टाइम जब वो ऐड टू बास्केट करता है उसको नहीं मालूम होता कि कौन जो है वो सेलर है। तो उस बॉक्स में जो है वो सेलर्स जो है रोटेट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे वो शेयर कर रहे होते हैं बाय बॉक्स ना। मिसाल के तौर पे अगर 100 शेयर सेल्स हो रही हैं एक दिन में, तो मुख्तलिफ तरह से जो है वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ मेट्रिक्स होते हैं उनके, तो बारी बारी जो है मुख्तलिफ सेलर जो है वो आ और जा रहे होते हैं। तो उसमें प्राइस भी होती है, उसमें कस्टमर सर्विस भी होती है, उसमें सेल हिस्ट्री होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल है ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत डिफरेंट मॉडल है। वो क्या है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ये होता है कि आप जानो वो कुछ चीज़ खरीदते नहीं। तो मिसाल के तौर पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जिनके वेयर हाउसेज हैं उनके पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने क्या किया कि आपके पास ने अपने अकाउंट खोल लिया उनके साथ, और कम इनका ट्रेड अकाउंट या कमर्शियल अकाउंट जिसको बोलते हैं, या बिजनेस अकाउंट। तो आपने उनसे एक्सेस ले लिया और उन वो जो प्रोडक्ट है ना उनकी उनकी लिस्टिंग आपने जो है वो कॉपी करके अमेज़ोन पे अपलोड कर दी, और उन्होंने आपको प्राइस दे दी कि आपको वो कितने की बेचेंगे। मिसाल के तौर पर एक ग्लास है, वो ग्लास की जो है वो लिस्टिंग उन्होंने आपको दे दी, आपको बोला कि ये ग्लास हम आपको 2 पाउंड का बेचेंगे। आपने क्या किया, वही सारी डिटेल जो है वो आप अमेज़ोन पे अपलोड कर दी, और अमेज़ोन पे जब अपलोड हो गई तो आपने उस ग्लास की कीमत जो है, मिसाल बोल रहा हूँ, 10 पाउंड आपने लिख दी इसके अंदर। ठीक है, आपने बोला कि 2 पाउंड का मैं लेकर आऊँगा इस कंपनी से, और अमेज़ोन अपनी फ़ीस लेगा, शिपिंग होगी, चार्जेस होंगे, तो उसके बाद भी अगर 5 पाउंड का भी 6 पाउंड का भी अगर मैं मुझे कॉस्ट आती है तो फिर मैं 10 का बेचता हूँ तो मुझे 4 फ्री बच जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये मॉडल होता है। इसमें क्या है कि आप कुछ खरीदते नहीं। तो इसमें ड्रॉप शिपिंग कहने का मतलब हुआ कि जब आपके पास अमेज़ोन से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जैसे ही आपके पास अमेज़ोन से ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो आप वही ऑर्डर जो है वो उस कंपनी को दे देंगे, और उसको जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है ना, जिसमें आपको मालूम हो जाएगा, अमेज़ोन में मालूम हो जाएगा कि यार इस बंदे का ऑर्डर आया है, उसका ये एड्रेस है, आप उसकी डिटेल जो है वो इस कंपनी को दे देंगे, और ये कंपनी वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली शिप कर देगी उस कस्टमर के पास। ठीक है, तो आपको ना चीज़ को हाथ लगाना है, ना देखना है, ना टच करना है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो कस्टमर के पास चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो बड़ी कंपनीज होती हैं ड्रॉप शिपिंग की, वो रिटर्न भी खुद ही हैंडल करती हैं। तो अमेज़न हाँ अलाउ करता है, लेकिन इसकी जो है वो कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो वो आपको अगेन यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल द डिटेल्स। तो लेकिन टू आंसर ये क्वेश्चन इन यस और नो, ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ है। और मी टू जो मैं बता चुका हूँ, उसमें ऑलरेडी एक चीज़ बिक रही है, उसमें सेलर जो है वो आप भी ऐड हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो है मियाँ आफ्ताब साहब की तरफ से। सो ये कहते हैं, फॉर प्रोडक्ट फाइंडर is paid tool. Please explain after adding Chrome extension. It appears not work. Does it is required any? Basically ये पूछना चाह रहे हैं कि जो है फ्री टूल जो है इन्होंने शायद डाउनलोड किया हुआ क्रोम एक्सटेंशन में, वो नहीं चला है इनके पास, तो वो कह रहे हैं कि क्या वो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा या वो फ्री टूल है या नहीं है। तो देखें, ये डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ये डेटा प्रोवाइड कर रही होती है, मेरे पता है ये बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को, और उसको की ये दे जस्ट कीप अपडेटिंग देयर डेटा। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास है वो सॉफ्टवेयर से वो दे देते हैं एक्सटेंशन, क्रोम गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो हैं वो मिल जाती हैं अमेज़न की, अगर आप सर्च करेंगे तो वो फ्री होती हैं, उसको आप कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जब ये बिज़नेस करने जाएंगे ना आप, तो आपको तमाम टूल्स फ्री नहीं मिलेंगे, तो यू हैव टू बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये मुफ्त वाला काम जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना आसान नहीं है अपना। मुझे पता है वहाँ पर एशियन कंट्रीज़ में या अ, हम लोगों को शायद आदत नहीं है सॉफ्टवेयर ख़रीदने की या पेड टूल इस्तेमाल करने की, लेकिन ये चीज़ जो है वो आगे मुश्किल तो हो ही गई है, आगे मज़ीद मुश्किल होगी। तो यू टेक इट एज ए बिज़नेस कॉस्ट ना, जब आप बिज़नेस करने जाते हैं तो एक ख़र्चा तो होता है ना, तो
ये है। बाकी एक तरीका ये भी होता है कि लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो टूल्स होते हैं वो ट्रायल बेसिस पे ख़रीद लेते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि 1 हफ़्ते का फ्री ट्रायल है या 2 हफ़्ते का फ्री ट्रायल है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत डेटा तो मिल जाता है, लेकिन ये कि फुल जो है डिटेल आपको नहीं मिलती। तो अगेन डिपेंड्स ऑन ऑन सॉफ्टवेयर कंपनीज को। अगर कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है तो हो सकता है वो आपको ट्रायल ज़्यादा दे दे, 1 महीने का दे दे। लेकिन लाइक मैंने कहा कि इन अ सिंपल यस और नो आंसर, नो, आई मीन ऑल दीज टूल्स आर पेड टूल्स, दे आर नॉट फ्री टूल्स, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा ये क्या है, सुफियान मठा, सुफियान सुफियान मठा आई थिंक, ये बोल रहे हैं कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर सर। अच्छा, मेरे पास काफ़ी लोगों की इस तरह से क्यूरी आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर दें, या हम आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है वो राइट एट द बॉटम ऑफ द पेज जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो उस ईमेल एड्रेस पर अगर आप मुझसे रब्ता कर लें तो मैं आपको जवाब दूंगा उसका। तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में लिख दें कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि मैं मतलब मैं आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू इन दिस जर्नी, आपका बिज़नेस की पोजीशन क्या है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, और क्या आप कर रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं। तो एक रफ मुझे आइडिया मिल जाएगा, एक स्नैपशॉट मिल जाएगा कि ताकि मैं उस हिसाब से जो है वो जवाब को वो कर सकूँ। क्योंकि अगर आपका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बहुत ही मुश्किल चीज़ तरह से को एक्सप्लेन कर दूँ मुश्किल तरीके से, तो हो सकता है आप बोलेंगे पता नहीं है क्या बात बोली है इन्होंने, समझ नहीं आई मुझे। तो मैं आपकी इंटेलिजेंस पे जो है वो नहीं कर रहा, सवाल उठा रहा, आई एम सॉरी, इसको गलत मत समझिएगा। सिर्फ ये है कि अगर मुझे मालूम हो कि आप कहाँ पर हैं इस जर्नी में, तो उसका जवाब को जो है ना समझाने में ज़रा आसानी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है भाई। अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या है, वो क्या है, वो है बासित अली। बासित अली कह रहे हैं सर आपके ख्याल में किन लोगों को अमेज़ोन, सर अच्छा सेल्स कहना चाह रहे हैं, सेल्स की तरफ आना चाहिए और किन लोगों को इस तरफ आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं, ज़रूर बनाएं। जी बिल्कुल ठीक है, इस पे हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कि किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट ये है, बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं, जो कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, उनको अमेज़न की तरफ बिल्कुल आना चाहिए। और ये है कि अमेज़ोन में एक जो देखें ना, इसको बोलते हैं बेयर मिनिमम जो, तो कुछ जो है ना वो बिज़नेस की एंट्री की कॉस्ट्स होती हैं ना, तो अगर वो आपके पास नहीं होंगे ना तो वो आप नहीं मतलब इस बिज़नेस में एंटर नहीं हो सकेंगे ना। तो जिसको बोलते हैं बैरियर टू एंट्री ना। तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर आपके पास वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर तो शायद आपके लिए मुनासिब नहीं होगा अमेज़न की तरफ आएँ। तो उनको मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ दलाल की तरफ आ जाएँ, ताकि वो उस काम को सीख लें, फिर उसके बाद वहाँ से आगे जाएँ। बाकी हाँ ज़रूर इस पे वीडियो बनाएँगे। अच्छा जी, महमूद अहमद साहब कह रहे हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड वांट टू लर्न, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। जी महमूद अहमद साहब, बिल्कुल ये वीडियो आपके सामने मौजूद है। मैंने तकरीबन 17 एपिसोड कर दिए हैं, 18 या 1 to 17 जो है वो मैंने उनको ब्रेक कर दिया है। उसमें तमाम मालूमात मौजूद हैं, और अगर आप उसको गौर से देखें तो मेरा आपको मशवरा है वो कि जब आप वीडियोस देखें तो कॉपी पेन या रजिस्टर अपने पास रख लें और जो जो अहम बातें हैं उनको लिख लें अपने पास, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देख लें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको पूरे वीडियोस को सीरीज़ को दोबारा क्या बोल रहा हूँ कि एक बार अगर उसको गौर से देखें और उसके नोट्स लिखें तो पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, अच्छा महमूद अहमद साहब ने ही दोबारा सवाल किया है, तो मेरे ख्याल है सवाल 2 मरतबा आ गया ये। अच्छा उसके बाद ये हैं राजा उमैर साहब, ये बताएं हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान, अमेजोन और दराज। अगेन ये मेरा सवाल है, अमेजोन और दराज किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। अमेजोन पे अगर बात करते हैं तो अमेजोन में बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ हैं, ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल FBA है, और प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बेयर मिनिमम अगर आप आते हैं ना बहुत ही कम से कम पैसे में, कम से कम आपके पास जो है वो अ, अगर अमेज़न पर आते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में आते हैं ना, ठीक है। UK की मार्केट में आते हैं, कनाडा अमेरिका की मार्केट में आते हैं, या अब तो सऊदी अरब और दुबई वगैरह में भी आ गया है। तो छोटी मार्केट में आएंगे तो कम पैसे चाहिए होंगे, तो बड़ी मार्केट में आएंगे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग होगी, उस पर कंपनी फॉर्मेशन होगी, और बिजनेस की कॉस्ट होती हैं, जो सेटअप कॉस्ट होती हैं। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं ना आपने बेचनी, उससे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो खड़ा करना पड़ता है आपको बिजनेस का।
तो गिव एंड टेक रफली मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं तो फिर तो शायद आप आएँ अमेज़न की तरफ। लेकिन अगर आपके पास से कम है तो मेरा ख़्याल है दराज़ एक अच्छा मॉडल है जिससे आप जो है ना सीख सकते हैं इस बिज़नेस को। और दराज़ भी बुरी मार्केट नहीं है, उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो पहले आप दराज़ पे आ जाएँ, अगर आपके पास पैसे कम हैं उसको सीखें, उसके बाद फिर वहाँ से अब आ जाएँ अमेज़न पर। तो लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक लाइक ई-कॉमर्स और बिज़नेस वगैरह समझते हैं या थोड़ी बहुत समझ है और यू आर विलिंग टू टेक रिस्क, तो फिर आप आ जाएँ। अगर आपके पास कोई मैंने बताया 10 से 15 लाख का आप रखें अपने ध्यान में फिगर। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद वसीम साहब हैं, वीडियो अच्छी हैं लेकिन साउंड क्वालिटी बेहतर करें। ठीक है जी। हाँ, मैंने पहली बार जब वीडियोस बनानी शुरू की थी तो उसमें मैंने बहुत समझ लें कि जल्दी में वीडियोस बनाई थी और मैं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी उसको अपलोड कर दूँ। लेकिन ये कि इस पे मैं काम कर रहा हूँ और आई होप कि जो है वो आगे जो है ऑडियो आपको उसमें शिकायत नहीं होगी। ठीक है सर। मैं मोहम्मद वसीम साहब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैं अबू ज़र अकरम आई थिंक। अच्छा, हेलो सर, आपका नंबर मिल सकता है अगेन। अबू ज़र अकरम, सेम थिंग जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही है कि मेरा ईमेल एड्रेस है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में। आप मुझको ईमेल कर दें और अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं और जो भी आपके सवाल जवाब हैं तो सवाल हैं आपके, तो मैं आपसे वहाँ से रब्ता करूँगा और वहाँ से अगर ज़रूरी हुआ या आप कुछ इस तरह की मतलब सिचुएशन हुई कि जिसमें कि बात करना ज़रूरी है तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। या मैं आपको जो है वो कोई कॉन्टेक्ट दे दूँगा तो फिर हम रब्ता कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है। मुझे नंबर देने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो फिर मेरे पास दिन रात जो है फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और हैं ये इनका नाम है विक्रम सागर। खैमन, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ रहा हूँ तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने खीमानी बोला है शायद, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बोलते हैं सर, आई वांट टू डू बिजनेस ऑन अमेजोन इन यूएई, कैन यू टेल मी हाउ टू ओपन अ यूएई अकाउंट एंड हाउ टू रिसीव मनी एंड हाउ मच बजट यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो है वो अमेजोन यूएई पे काम करना चाहते हैं और कंपनी कैसे खड़ी होगी और कितने पैसे चाहिए, बजट वगैरह। तो यूएई में आप अकाउंट खोल सकते हैं, जो है वो वहाँ पर जो है ना यूएई में सऊदी अरब में बेसिकली जो है वो वो थी ओल्ड कंपनी ई कॉमर्स की, उसका नाम था सूक.com। तो उसको अमेज़न ने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ पर जो है वो बड़ी मार्केट बन गई है। तो यूएई और सऊदी अरब और इस तरह से दो तीन और छोटे, इजिप्ट, मैं बताता हूँ कि जो मुल्क है ना वो हैं यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट, जो है ना इन 3 कंट्रीज़ में आप बेच सकते हैं। तो आप वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। अमेज़न पे अगर आप सर्च करें अमेज़न यूएई तो आपको जो है वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और बाकी कितने पैसे चाहिए होते हैं, बजट कितना चाहिए होता है, अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट कितना बड़ा है और अगेन हाउ मच यू हैव सेविंग ना, कि कितना पैसे आपके पास हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप छोटे प्रोडक्ट से शुरू करें ताकि आपको नुकसान का अंदेशा भी कम हो। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप जो है वो कम से शुरू करें और छोटे प्रोडक्ट से शुरू करें। और अगर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप चीज़ को समझ जाए, यानी कि मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ आप खरीदें छोटी सी, उसको आप बेचें 100 200 300 पीस बेचें ताकि आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाए। जब प्रोसेस समझ में आ जाए तो फिर प्रोडक्ट चेंज करना बहुत आसान होता है। ठीक है। लेकिन पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रोडक्ट की जो है पूरा ई कॉमर्स का साइकिल जो है उसको समझे पहले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल है अदिल तारिक साहब का। ये कहते हैं सर, आप समझाते हैं सर आप समझते हैं अगर आपकी सब वीडियोस को देख लिया जाए तो किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं। देखें, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा मैंने समझा दिया आपको इन वीडियोस के अंदर बिज़नेस को। ठीक है। बाकी जो बिज़नेस की जो अपनी समझ होती है ना वो आपको बिज़नेस करने से आती है। ठीक है। मैं आपको जितना मर्जी समझा दूं कि जो है वो स्विमिंग ऐसे होती है, ऐसे आप हाथ पाँव मारें और जो है वो आप तैरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप पानी में खुद नहीं कूदेंगे ना आपको तैरना नहीं आएगा। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप यू लर्न एवरी डे ना, हम भी अभी आज तक हम सीख रहे हैं रोज़ाना। तो ये वीडियो देखने से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे ना उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी ये कि मेंटर की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप किसी के साथ हैं, कोई एक्सपीरियंस आदमी है, बिजनेस पर्सन है जो ऑलरेडी
काम कर रहे हैं और अगर आप वो आपके साथ हैं तो वो आपको गाइड कर देंगे, अब आपको अच्छी तरह समझा देंगे और वो उन गलतियों से आपको बचा लेंगे जो उन्होंने की हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वसीम खालिद साहब के, सर ड्रॉप शिपिंग में हम बायर को कहाँ और कैसे फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मेरा ख्याल है ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की या अमेज़न की, इसमें लिखा नहीं है इन्होंने। दोनों सूरतों में ये होता है कि जब आप ड्रॉप शिपिंग में जाते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में जो दो तरह की होती है। एक तो ये कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो है आपकी अपनी बनी होती है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, abc.com के नाम से मिसाल के बता रहा हूँ। उसमें आप जो है अपना एक ख़ास नीश बना लेते हैं, मैं घड़ियाँ बेचता हूँ या कपड़े बेचता हूँ या ज्वेलरी बेचता हूँ। ठीक है। और इसी तरह से अमेज़न पर भी आप लिस्टिंग लगा देते हैं इस तरह की। अच्छा, कस्टमर कैसे लगाते हैं? कस्टमर क्या होता है कि फिर वो मार्केटिंग होती है, उसकी मार्केटिंग अमेज़न पर अगर है तो फिर तो पीपीसी मार्केटिंग होती है। और अगर आप अमेज़न से बाहर हैं, इंडिपेंडेंटली वेबसाइट आपकी चल रही है, तो फिर आप जो है वो इसको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, जो है ऑफलाइन मार्केट बोल रहा हूँ, ऑफ पेज मार्केटिंग। उसमें फिर ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह चलाते हैं, गूगल मार्केटिंग करते हैं, और इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स पे जाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और उनको वहाँ से अपने लिंक देते हैं वेबसाइट्स के, और वहाँ से फिर वो कस्टमर जो है वो डाइवर्ट होता है आपकी लिस्टिंग पर या आपकी वेबसाइट के ऊपर। आई होप के ये इतना आसान नहीं जितना मैंने समझाया आपको, बट बेसिक प्रोसीजर है वो ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और साहब हैं, जेम्स हंक वन इनका नाम है, HUNK। सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग जेम्स। सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू पर्सनली प्लीज़? अगेन सेम जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप मुझे ईमेल करें। मेरे ईमेल एड्रेस पर जो है मेरे चैनल के कॉन्टैक्ट सॉरी मेरे चैनल में जो अबाउट सेक्शन है उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है, और वहाँ विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है। So you can email me with your basic details and your questions and roughly about yourself, where you are and what are you doing, and where are you in this journey, and we will take it from there. My email address is uh, in the about section of my channel. So right at the bottom of the page you will find my email address. अच्छा, उसके बाद है एक्सप्रेस क्लियरिंग 2, इनका नाम नहीं लिखा इन्होंने। अच्छा, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम सलाम। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मैं पढ़ाता भी रहा हूँ वैसे। मैं मैथ्स पढ़ाता था बच्चों को, तो अब तो खैर नहीं, बहुत पहले जब मैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में था। तो पैसों के लिए नहीं, लेकिन ये कि बस मुझे शौक था बच्चों को पढ़ाने का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे। माशा अब तो बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा उन्होंने लिखा है कि आप पहले बंदे, अच्छा आप पहले बंदे हो सर जो पैसे वाले काम कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन को सिखा रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि या एशियन जनरली जो लोग बिजनेस में होते हैं वो थोड़ा सा उनको कहा जाता है कि उनको कम पढ़े लिखे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कह रहे हैं कि आप पहले बंदे हैं जो उन लोगों को समझा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनके पास तालीम कम है। तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, तालीम जो है वो आदमी रोज़ाना सीखता है। पैसा ज़ाहिर बात है कि वो एक प्रोसेस होता है, वो ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के पास बहुत अच्छी तालीम होती है वो ही पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए जहन चाहिए होता है, आपकी किस्मत होती है, आपका मुकद्दर, आपकी मेहनत। ठीक है। तो इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं और उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। आप जो चाहें आप कर सकते हैं, और ज़िंदगी सारी उम्र जो है वो सीखने का नाम है, आप सारी उम्र सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो या एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जो बिज़नेस है ना, वो थोड़ा उनका माइंड सेट क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना, जो रेगुलर बिजनेस होता है ना, इसको बोलते हैं दुकानों वाला ना, कि फेस टू फेस। तो उनको ज़रूर पता है कि इतना भी आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन या ई कॉमर्स पे किस तरह से काम हो सकता है और ऑटोमेशन से कितने तेज़ी से काम हो सकता है। ठीक है। सर के तौर पर अगर एक दुकान है, उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार आ जाएंगे एक दिन के अंदर? 20 30 40 50 बार आ जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा तो बार तो नहीं आएंगे ना। लेकिन अगर वो चीज़ को समझें कि अगर जो प्रोडक्ट है उनका, अगर वही प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जो है वो सेल के लिए निकल जाए, तो एक दरों लाखों करोड़ों जो है लोग देख रहे होंगे ना उसके प्रोडक्ट को, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी है तो उसकी सेल्स जो है वो बेइंतहा हो जाएगी, और उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जरा ऑर्डर पैक करके भेजना होगा। तो ये प्रोसेस जो है ज़ाहिर बात है कि उनको कन्विंस करना, उनको समझाना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन आ रहे हैं लोग इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता। तो
और ख़ास तौर पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है ना, वैसे वैसे जो है लोग इस तरफ मज़ीद आ रहे हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान से हूँ और कार्गो सर्विस का बिजनेस। अच्छा, ये कुछ पर्सनल चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स किया है एंड ये बोल रहे हैं कि कुछ दिमाग खुला है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे मिलकर सुनकर खुशी हुई। शुक्रिया। अल्लाह आपको हैप्पी रखे। ओ थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और ही इज़ ऑलरेडी डूइंग ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन FBA। ओह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। अब देखें, ये साहब बोल रहे हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या क्या। माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। सॉरी, मैं नहीं समझा कि ये अपने बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स अमेजिंग अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ज़बरदस्त। अच्छा, तो पहले मुश्किल लग रहा था, मेरे वीडियो देखने के बाद इनको आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। यही मकसद है मेरा, आपको समझाने का कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। और आपका कोई व्हाट्सएप नंबर अगर हो तो प्लीज़ अगेन, अब मैंने आपको कहा कि आप मुझे रब्ता करें, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। अबाउट के सेक्शन में मेरा जो है ईमेल एड्रेस है, वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा, उसके बाद है XN*1, नाम नहीं लिखा इनका। बोलते हैं कि सर, व्हाट फ्री टूल्स और एक्सटेंशंस आर यूजिंग इन दिस वीडियो टू सी द सेल्स डेटा ऑन अमेजोन वेबसाइट। मैंने आपको यही बताया कि जो है वो कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो कि फ्री होती हैं, लेकिन ये वो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। और कुछ एक्सटेंशन जो होती हैं वो जब वो ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्री, लेकिन तमाम की तमाम फ्री नहीं होती। मैं जो यूज़ कर रहा था, मेरे पास हीलियम था, हीलियम 10 यूज़ कर रहा था, टू आंसर ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं SDK Entertainment 1। अच्छा, अगर कस्टमर ऑर्डर रिसीव ना करे तो शिपिंग चार्जेस सेलर को देने होंगे या दराज के ज़िम्मे होंगे। अच्छा, मेरे ख्याल ये दराज की बात कर रहे हैं। दराज जो है वो अगेन आपको देखना पड़ेगा इसकी जो है दराज की पॉलिसी क्या है। मेरे ख्याल में वहाँ पाकिस्तान में जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है, कार्ड पे भी पेमेंट होती है। तो अमेज़ोन का मैं बता देता हूँ, नॉर्मली अगर कस्टमर ऑर्डर जो है वो रिसीव, हम तो यहाँ पे फ्री करते हैं, फ्री वो करते हैं, डिस्पैच करते हैं। और अगर वो कस्टमर रिसीव नहीं करता तो वो चीज़ वापस आ जाती है। अच्छा, पैसे कौन देगा तो अगेन डिपेंड करता है कि उस लोकल एरिया के अंदर जो है वो सर्विस की क्या टर्म एंड कंडीशन है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा दराज से। मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीका हो गया दराज पर अगर आप जाते हैं ना, अगर आपने सेल्स की वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी कि स्पीड बढ़ानी है ना, तो उसमें एक ऑप्शन था फुलफिल फॉर दराज। मतलब ये कि आप जो है ना वो अपना इकट्ठा ही जो है ना सारा सामान उठा के दराज की वेयरहाउस में दे दें, तो दराज खुद ही इसको भेजता रहेगा। तो वो आपके लिए भी ये आसानी हो जाएगी और आपके सर जो है ना वो ये परेशानी नहीं होगी, रोज़ाना के रोज़ाना आप ऑर्डर बना बना के भेजें। ठीक है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस बहुत छोटा है, अगर आपके पास ऑर्डर ही टोटल 5-10 आ रहे हैं दिन में, तो फिर तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ना, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अगर आपको 100 ऑर्डर दिन में बनाने हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको तो पूरे दिन उसी में लग जाएगा। तो लोग बड़े बिजनेस क्या करते हैं कि वो पूरा जो है ना वो खेप जो होती है ना इसकी, इनके 1000 पीस 2000 पीस या 5000 पीस, वो पूरे पूरे जो है ना भेज देते हैं उसके दराज के वेयर हाउस के अंदर। तो फिर जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो खुद ही है वो पिक पैक और शिप कर देते हैं कस्टमर को। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, थ्रू एक्सप्रेस। सर, आप पहले बंदे हो जो आसान उर्दू में समझाते हैं। आ, यही मेरा मकसद है भाई, शुक्रिया आपका। आसान, मेरा तो कहने का मकसद ये कि उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अरे यार, अगर अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है तो क्या मसला है, आजकल तो गूगल आ गया ना। ठीक है, जो भी कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है उसको कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेटर जो है वो टाइप करें गूगल के अंदर, उसमें जाके पेस्ट कर दें, और एक तरफ लिखते हैं सोर्स अंग्रेज़ी और टारगेट जो है वो उस तरफ लिखते हैं उर्दू। तो जो भी उर्दू अंग्रेज़ी में लिखा होगा उसको तर्जुमा आ जाएगा उर्दू के अंदर। ऐसे ही आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, जो कुछ आपने उर्दू में लिखना है ना, उर्दू में लिख के उसको कॉपी कर दें और उसको रिवर्स कर दें और उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा आ जाएगा। अच्छा, 100% तो नहीं होता एक्यूरेट, लेकिन आपको उसका मफहूम समझ में आ जाएगा कि वो बोल क्या रहा है। सही है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको घबराना चाहिए, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी के चक्कर में ना घबराएं भाई, एक दुनिया काम कर रही है, आप परेशान ना हो और डरे ना। अच्छा। अच्छा जी। ये मेरे ख्याल दोबारा फिर एक और क्वेश्चन इनका रिपीट हो गया, अली मिनहास का। योर थिंकिंग इज़ वेरी गुड एंड, और मैंने आपके लेक्चर देखे हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं आप। मैं खुद कोर्स कर रहा हूँ पर वहाँ से बेहतर आपसे समझ आई। थैंक्स अलॉट। अच्छी बात है, आपको समझ में आई। यही मेरा मकसद है, मैं कि आपको आपको और बाकी लोगों को समझ में आए। आपने ये करना है कि आपने इसको आगे शेयर करना है और आगे आगे जो है अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, लोगों को बताना है और उनको बोलना है कि वो आगे शेयर करें। ठीक है, हमने ये चेन ब्रेक नहीं करनी। ठीक है।
तो ज़ाहिर बात है कि एक जर्नल जो है ना, वो सोच हमने नहीं रखनी कि जो चीज़ हमें मालूम हो जाए अब हम किसी को और बताएँगे तो शायद उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं करना। अपने जो है ना दिल बड़ा रखें, ये दुनिया बहुत बड़ी है, रोटी फैली हुई है, आपको जो नसीब है आपको मिलेगा, सही है? तो आप छुपाएँ ना किसी से, इस इल्म को, नॉलेज को आगे शेयर करें और उनको बोलें कि आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, सही है? अच्छा, उसके बाद आते हैं राजा उमैर। सर कैन यू टीच हीलियम 10 एंड प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में तो मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ ना, उसमें अगर आप देखें ना कि प्रोडक्ट हंटिंग मेरे ख्याल से मैंने 10 पॉइंट्स भी दिए हैं। लेकिन हालांकि शायद 15-20 मिनट की वीडियो है, उसको अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा राजा उमैर साहब। हीलियम 10 जो है वो जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी तो उसमें हेल्प का सेक्शन होता है, वहाँ से आप देख लें कि ये कैसे काम करता है। बाकी मैं इसकी हीलियम 10 की वीडियो बना भी दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हीलियम 10 हर किसी के पास होता नहीं है। कोई जो है वो हीलियम 10 यूज़ करता है, कोई जंगल स्कॉट यूज़ करता है, कोई बाकी टूल्स यूज़ करता है। अच्छा, उसके बाद है, क्या नाम है इनका, लवली सनी वन। अच्छा अच्छा, ये उर्दू में लिखा हुआ है और मेरा ख्याल है ये उर्दू और अंग्रेज़ी जो थोड़ी सी मिक्स हो गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये उर्दू अंग्रेज़ी उनसे मिक्स नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस जब हुआ है ना तो वो थोड़े से लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हैं। तो मैं क्या ये बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब्दुल साहब हमें फुल कोर्स सिखाएं, हम कोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, या मैं कोर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको दुरुस्ती दे। और मैं जो है वो ऑलरेडी इनका एक्सपीरियंस है बिज़नेस के अंदर। नदीम नाम है इनका। जी नदीम साहब, बिल्कुल। आप मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया पहले भी कि ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तकरीबन 17 एपिसोड हैं, इसको बारी बारी आप देखें, एपिसोड 1 से शुरू हो जाए और तसल्ली से, सुकून से बैठ के कॉपी पेन या रजिस्टर लेके बैठें और उसको जो भी चीज़ है अहम उसको लिखें, उसको समझें। और इंशाल्लाह ताला अगर आप ये पूरा वीडियोस देखते हैं ना, पूरी सीरीज़, तो आप उस पोजीशन में होंगे कि इस बिज़नेस को समझ सकें और उसको स्टार्ट कर सकें, ठीक है? उसके बाद जो है और तो इस वक्त कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये तमाम सारे जो है वो आज के सवाल थे। तो आई होप कि जो है वो जो बुनियादी सवालात जो हैं सारे इकट्ठे मैंने कर दिए, तो इससे जो है वो आप लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे चैनल में जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, मैं दोबारा उनको बोलता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है वो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है। और मेरे जो है वो इस चैनल को जो मैंने कहा था कि बढ़ाने का जो मकसद सिर्फ यही है कि नॉलेज को शेयर किया जाए और जो है वो अपने साथ आगे पीछे लोगों की जो है मदद की जाए। और है इसमें अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाऊँगा और मज़ीद जो है इस पर काम करूँगा। मुझे जो है वो इसमें आपका ताउन चाहिए है। और इस चैन को ब्रेक ना करें, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और उनको बोलें कि वो ये सब कुछ करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो आपसे जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।